आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। आज हम जो एससी और एसटी के ऊपर आधारित जो अधिनियम है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम संख्या 33/1989, जिसका लास्ट टाइम संशोधन 2018 में संख्या 27 के ऊपर चर्चा करेंगे। 11 सितंबर 1989 को राष्ट्रपति द्वारा सहमति मिली थी। 30 जनवरी 1989 को लागू हुआ था। उसके बाद समय समय पे इसके अंदर संशोधन होते रहे। 2015 में, 2016 में, उसके बाद 2018 में, जिसकी मंजूरी राष्ट्रपति द्वारा 7 अगस्त 2018 को मिल गई थी। 20 अगस्त 2018 को लागू हुआ। 5 अध्याय है, 23 तारीख। इसके अंदर हम धारा 3 के ऊपर चर्चा करेंगे। धारा 3 में अपराधों के अत्याचारों के लिए दंड है। अपराधों के अत्याचारों के लिए दंड है। भाई कोई भी व्यक्ति जो एससी एसटी का व्यक्ति नहीं है, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति नहीं है, अनुसूचित जनजाति संविधान के अनुच्छेद 366 खंड 24-25 में निहित है। वो व्यक्ति अत्याचार कौन से, वो मैं आपको बताऊंगा 3 जीवन 1 अंदर ए में वो कौन से अत्याचार है। भाई कोई भी व्यक्ति एससी एसटी के किसी व्यक्ति के मुंह में अखाद्य पदार्थ डालता है, ऐसे क्या बन गया, अखाद्य पदार्थ। अखाद्य पदार्थ उसके मुंह में जबरन डालता है, उसे खिलाता है, उसे पिलाता है। बी में हो गया, बी से हम छोटा सा मान लेते हैं बरामदा। उसके घर के अंदर, उसके घर के बाहर घृणात्मक वस्तु इकट्ठी करता है, डालता है, घृणा के नाते, ईर्ष्या के नाते। ठीक है, उसके घर के अंदर या उसके घर के बाहर कोई मरा हुआ शव है पशु का, वो, या फिर हम जैसे देसी भाषा में कहते हैं भाई गंदगी, कूड़ा करकट, ऐसी चीजें डालता है। सी में आ गया, किसी एसटी एसटी के व्यक्ति की गली में, सी से क्या होगा, कॉलोनी, उसकी गली में, उसके मोहल्ले में, ठीक है, वहां पर उसकी छवि को खराब करने के नाते से, उससे घृणा के नाते से, ठीक है, या फिर किसी अन्य कारण से उसके मोहल्ले में जो घृणात्मक वस्तुएं हैं वो उसके मोहल्ले में डालता है। किसी मरे हुए पशु का शव हो गया, ठीक है, या फिर कोई मलमूत्र होगा, कूड़ा करकट हो गया, ठीक है, ये सब चीजें इकट्ठा करता है। डी से हो गया धमकी, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी एससी एसटी के व्यक्ति को जूतों की माला पहनाता है और नगन या फिर अर्ध नगन करके उसको घुमाता है, या फिर उसके शरीर को हम जैसे कह काला मुंह कर दिया, कोई ऐसी वस्तु उसके चेहरे पे या उसके शरीर पे लगाता है जो घृणात्मक है और उससे निंदनीय है, उसका अपराध कार्य करता है। ई आ गया, ई में हो गया इरेजर करना, यानी उसके सिर का मुंडन कर दिया, उसकी मूछें कटा दी, ठीक है, या फिर शरीर के किसी भाग के ऊपर उसने कोई ऐसा अत्याचार कर दिया तो उसकी गरिमा के खिलाफ। एफ आ गया फोर्स फार्मर, यानी जो अधिसूचित भूमि है उसके ऊपर फोर्स से उसके ऊपर कब्जा कर लेता है, ठीक है, उसकी खेती ले लेता है, वो खेती उसके ऊपर करता है, या फिर उस भूमि को क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, उसको बदल देता है एफ में। उसके आगे आ गया के बाद जी, जी का मतलब गेट आउट, यानी उसकी भूमि से क्या कर देता है, उसको बेदखल कर देता है, ठीक है, उसकी फसल को नष्ट कर देता है, या फिर उसके जो फसल का उत्पादन उसको लेकर चला जाता है। जी के बाद आ गया एच। एच का मतलब क्या कहते हैं, उसको हायर कर लेता है, हायर से लेकर चलते हैं हमने, यानी उसको बेगार बंधुआ मजदूरी के लिए उसको विवश करता है, ठीक है, जबरन मजदूरी के लिए, ठीक है। पहले भी बंधुआ मजदूरी होती थी,
वो कार्य उससे करता है, तो वो एच में आ गया। एच के बाद आ गया आई। आई से आयोडीन, क्या बोलते हैं, आयोडीन नमक जो होता था, मरे हुए पशु पे क्या डालते थे हम, नमक ही तो डालते थे। यानी किसी भी SC ST के व्यक्ति से मानव का शव या किसी पशु का शव ले जाने के लिए, खोद के उसको गाड़ने के लिए विवश करता है और उसको मजबूर करता है, उसको प्रेशराइज करता है। उसके बाद आ गया जे से झाड़ू। भाई झाड़ू से सफाई न करा के, झाड़ू से सफाई कराना भी अपराध है इस नाते से, लेकिन झाड़ू से उससे क्या कराता है, वो हाथ से सफाई कराता है। कास्टिज्म के आधार पे आप इस नाली को साफ करोगे, ठीक है, आपके समाज के लोग सफाई करते थे, तो ऐसा उससे प्रेशराइज उसको करता है, ऐसे कार्य उससे कार्य कराता है, हाथ से सफाई कराने वाले, ठीक है। उसके बाद के आ गया। के में क्या होगा, कन्या होगा। कोई देवदासी है तो वो धार्मिक स्थान की पूजा मूर्ति उसके लिए क्या करता है, उसके निष्पादित करता है, उसको उसे वर्जित करता है। एल से आ गया लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी किसी भी SC ST के सदस्य को मतदान न करने के लिए या फिर किसी के पक्ष में मतदान करने के लिए उसको क्या करता है, विवश करता है। नॉमिनेशन फाइल न करने के लिए, या फिर नॉमिनेशन फाइल उसने कर दिया तो उसको विड्रॉल करने के लिए फोर्स करता है, उसके ऊपर दबाव बनाता है, या फिर वो अपने नॉमिनेशन को किसी के पक्ष में देना चाहता है या फिर किसी पक्ष में वो भाई अपनी घोषणा करना चाहता है, तो उसके लिए उसको प्रेशराइज करता है, उसको विवश करता है। अब में आ गया म्युनिसिपल कमेटी। मानो आप भाई कोई भी SC ST का सदस्य है, गांव का सरपंच बन गया, ठीक है, या फिर किसी नगर पालिका का कोई सदस्य बन गया, तो उसको उसका जो अध्यक्ष बनने के बाद जो उसके कर्तव्य है, जो उसके कार्य हैं, उनमें बाधा पहुंचाता है या फिर किसी कार्य को करने के लिए मजबूर करता है। एन के बाद क्या आ गया, एन में क्या है कि उसके ऊपर भाई उसने वोट नहीं डाला मतदान के अंदर, ठीक है, वोट न डालने के कारण उस व्यक्ति के ऊपर हमला करता है, सामाजिक बहिष्कार करता है, ठीक है, या बहिष्कार करने की उसको धमकी देता है, यानी नुकसान पहुंचाने की उसको धमकी देता है। आ गया वो में कोई ऐसा ऑफेंस करता है जो इस अधिनियम से संबंधित है। SC ST के व्यक्ति के ऊपर किसी भी विशिष्ट अभ्यर्थी की वोट न डालने के कारण कोई इस अपराध के तहत, इस कानून के तहत कोई अपराध कायद करता है। पीछे हो गया, किसी भी SC ST के व्यक्ति से घृणा कार्य करते हुए उसको तंग करने के नाते से प्रेशराइज करता है। पी के बाद आ गया क्यों से क्या है भाई, ऐसी झूठी सूचना देता है, ऐसी कुछ सूचना देता है जिससे कोई लोक सेवक अपनी शक्ति का प्रयोग उस SC ST के व्यक्ति के ऊपर कर देता है। क्यों के बाद आ गया और भाई SC ST के सदस्य को लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर क्या करता है, अपमानित करता है। आर के बाद आ गया सार्वजनिक स्थान हो गया से भाई कोई भी SC ST का व्यक्ति है उसको सार्वजनिक स्थान पर जाति के नाम से या अन्य गाली गलौज करता है, उसके शरीर को ठेस पहुंचाता है। स्थान कौन सा होगा, सार्वजनिक होगा। एस के बाद क्या गया, टी से यानी टेम्पल, कोई भी धार्मिक माने जाने वाली मूर्ति, कोई फोटो, कोई रंग चित्र उसको नष्ट करता है, उसको हानि पहुंचाता है या फिर उसको अपवित्र करता है। टी के बाद आ गया यू, भाई उसको उकसाता, यू से उकसाना लगा हुआ पे भाई शत्रुता के नाते, घृणा के नाते ऐसी भावना रखते हुए किसी अन्य व्यक्ति को उकसाता है। उसके विरुद्ध वी यानी वीआईपी, अति श्रद्धा से माने जाने वाले जो दिवंगत व्यक्ति हैं उनको लिखित रूप से या मौखिक रूप से उनका अनादर करता है, उनके बारे में ऐसी टिप्पणियां कायम करता है, ठीक है। उसके बाद अगर डब्ल्यू से वुमेन, यानी किसी SC ST की महिला को स्पर्श करता है लैंगिक आशय के नाते से, ठीक है, उसकी सहमति के बिना, या फिर कोई लैंगिक आशय वाले उसके ऊपर शब्द बोलता है, ऐसे कार्य कायद करता है, अंगों को उसके छूता है, ठीक है, ये सब किसमें आगे डब्ल्यू मान वुमेन। उसके बाद आ गया एक्स में कह रहा है कि कोई भी
जल स्रोत है, जलाशय है, उसको क्या करता है? दूषित करता है, गंदा करता है। इसके बाद आ गया वाई, कोई भी लोक समागम के किसी स्थान से गुजरने पर रूढ़िवादी के नाते, रूढ़िगत जो परंपराएं हैं उनके नाते उस पर बाधा पहुंचाता है, ठीक है, उससे रोका जाता है। जो परंपरा के तहत वहां से वो जाता है। उसके बाद आ गया जड, जड के पार्ट है 3। जड में कह रहा है कि किसी SC/ST सदस्य को उसके गांव से, उसके घर से, उसके निवास स्थान से छोड़ने के लिए मजबूर कर देता, उसको वहां से निकाल देता है। अब आगे जेड, जेड के 3 पार्ट हैं, A, B, C और D। ए में कह रहा है कि किसी भी SC/ST के सदस्य को कुएं से पानी न निकालने देना, किसी नौकरी से वंचित कर देना, किसी घुड़सवारी को निकालने से मना कर देना। बी में आ गया कि SC/ST की महिला को ऐसे शब्द बोलना, जैसे जब अगर वो कोई पूजा पाठ कर रही है, वो बोलते हैं कि वो जादू करने वाली है, टूना करने वाली है, ठीक है, या फिर ये डाइन है, ठीक है, ऐसे प्रताड़ित करने वाले शब्द बोलना, मानसिक प्रताड़ना वाले शब्द बोलना। उसके बाद आ गया सी में आ गया उसके परिवार के किसी समूह को, उसके परिवार के किसी सदस्य का धमकी देना और उसका बहिष्कार करना। ये आ गया जेड में, जेड सी में आ गया, सॉरी। अब आगे धारा 3 में, यह धारा 3 जिम्मन है 2 में जल्दी भाई, ऐसा कोई व्यक्ति जो SC/ST से बाहर का व्यक्ति है और वो झूठी सूचना दे देता है, झूठी सूचना के कारण किसी SC/ST व्यक्ति को आजीवन कारावास हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा और जुर्माना, या फिर उसके साथ उसको क्या मिलेगा? जुर्माना। उसके बाद जिम्मन 2 में कह रहा है कि अगर उसने उसकी झूठी सूचना के कारण 7 वर्ष से लेकर मृत्युदंड हो जाता है SC/ST के व्यक्ति को, तो उसे 6 माह से 7 वर्ष तक का कारावास व जुर्माना होगा। अगर किसी SC/ST व्यक्ति की संपत्ति को आग लगाता है, उसको विस्फोट द्वारा नष्ट करने का प्रयत्न करता है, तो उस ऐसे व्यक्ति को 6 माह से 7 वर्ष तक के कारावास होगा। जिम्मन 4 में कह रहा है कि उसके घर को, उसके विवाह स्थान को या फिर उसके पूजा स्थान को आग या फिर विस्फोटक पदार्थ द्वारा नष्ट करता है, तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास होगा। या फिर IPC यानी BNS की जो धारा के तहत दंडनीय अपराध है, जिसकी सजा 10 वर्ष से अधिक है, अगर ऐसा कोई अपराध कारित करता है तो ऐसी स्थिति में उसको आजीवन कारावास व जुर्माना होगा। और कोई भी व्यक्ति जिम्मन 6 धारा की SC/ST से संबंधित अपराधों में अगर कोई साक्ष्यों को छुपाता है, किसको? अगर कोई साक्ष्यों को अगर छुपाता है, तो ऐसे व्यक्ति को 6 माह से लेकर 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माना। अगर लोक सेवक ऐसा कार्य करता है तो उसको 1 वर्ष और उसका सजा बढ़ा दी जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।